मैं फख्र करती सी कि मैं पंजाब तो रिलेटेड, पर लेकिन आज मेरा सिर शर्म नाल चुक्या। मेरी पंजाब दी धरती जो फेमस है कि सब दी रक्षा करन लई, आज जो अपने प्रधानमंत्री दी रक्षा नहीं कर सकी। शेम शेम है पंजाब दी सरकार नू। वो देश पे नहीं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं भाई। ये चन्नी वन्नी तो ये सब बेकार के लोग हैं, इनका कुछ नहीं है। इन्ना दा कुछ नहीं होने वाला। और इन्ना ने जो हरकत साढ़े प्रधानमंत्री जी नाल कीती है ਉਹਦੀ जनता जरूर जवाब देगी। और एक इन्हों ने होर बहुत गलत काम किया है, इन्होंने पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की है। इन्हों की जी इंटेंशन सी दंगे कराने की, इन्हों की इंटेंशन सी मोदी जी ने बचा दिता। इन्होंने पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की। पंजाबी आदमी देश के नाल एक होकर चलता पे इस वेले। उन्होंने किधरे नहीं कहा कि असं देश के ना, वो देश हित वास्ते काम करता है और वो अपने प्रधानमंत्री के नाल है। उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की है खूनी कांग्रेस ने। बिल्कुल पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं है तो उत्थे आम लोगों की सुरक्षा होएगी। आम लोग तो कोई सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहेंगी? कांग्रेस सरकार कह रही है कि नाटक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सच है ये? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि वो नाटक कर रहे हैं। मैं रितु दुग्गल हुशियारपुर दी थी ते जलंधर दी नूंह हाँ। मैं फख्र करती सी कि मैं पंजाब तो रिलेटेड, पर लेकिन आज मेरा सिर शर्म नाल चुक्या। मेरी पंजाब दी धरती जो फेमस है कि सब दी रक्षा करन लई, आज जो अपने प्रधानमंत्री दी रक्षा नहीं कर सकी। शेम शेम है पंजाब दी सरकार नू। पंजाबी आवाम दी रक्षा किस तरह वो करेगी? लोहड़ी का फैसटीवल आने वाला है। लोहड़ी किस लिए मनाई जाती है? मेरे सारे पंजाबी भैन भरावां नू पता है। एक बिल्कुल ही जो मैं कि बेसिक परिवार सी पंजाब दे, उन्हां दी रक्षा करन लई लोहड़ी दा त्यौहार असीं मनांदे आ रहे हैं। लेकिन हुण पंजाब च एक प्रधानमंत्री नू रक्षा नहीं कर पाए पंजाब दी सरकार, चन्नी सरकार, तो बाकी लोगों की रक्षा किस तरह कर सकती है? पंजाब दे मेरे बीबियां ते वीरां नू मेरी बड़ी गुजारिश है, प्लीज़ इस सरकार तो पंजाब नू बचा लो। अपने सोने पंजाब नू बचा लो और अपने सोने पंजाब नू उन हत्थां नू सौंपो जो वापस पंजाब दी शान वापस लियान। आज पंजाब दी धरती की, पंजाब दा बूटा बूटा की, पंजाब दा हर बशिंदा शर्मसार है, और प्रधानमंत्री दी रक्षा नहीं कर सकिया। आप चाहती हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए पंजाब में? बिल्कुल, नो डाउट, एच कोई शक ही नहीं है। पंजाब में चांदी किया आएगी, पंजाब च बीजेपी दी सरकार ही आएगी। क्योंकि बॉर्डर्स काफ़ी कनेक्टेड है पाकिस्तान से। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया था वो भी 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था पाकिस्तान बॉर्डर से, तो वहां से भी कुछ हो सकता था। और खालिस्तानी जो एंगल आ रहा है सामने, तो चन्नी सरकार और ये कह रही है कि कुछ भी चूक नहीं हुई है, तो इस तरीके की बयानबाजी आप क्या कहेंगी इस पर? अगर मैं तो कहना चाहूँगी, अगर तुसी बॉर्डर ते प्रधानमंत्री नू नहीं बचा सके तो आम लोगों नू किद्दां बचा पाओगे? बॉर्डर जिथे दी सुरक्षा ते बड़ी हाई अलर्ट नाल हुंदी है, उत्थे जाके प्रधानमंत्री ही साडे सेफ नहीं है तो और किस तरह कोई सेफ हो सकता है? और असी किस तरह विश्वास कर सकते हैं पंजाब सरकार ते कि बॉर्डर ते साडे पंजाब नू पाकिस्तान तो बचा लेगी? कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि नाटक कर रहे थे। राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि नाटक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, श्री राम प्रभु का और महादेव जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित वापस ला दिया पंजाब से। नहीं तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाती, जो कि खूनी कांग्रेस का प्लान था। ठीक है, प्लान के मुताबिक इन्होंने सारे काम किए। जब रूट निर्धारित था तो उस रूट पे प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे? ठीक है, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ करोड़ों आशीर्वाद चलते हैं लोगों के, ये बात ये भूल जाते हैं कांग्रेसी। और इन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश करी और पंजाब को शिथिल करने की कोशिश की गई। वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना घटती तो आप इमेजिन करिए कि क्या होता। क्या 1984 दोहराया जाता? तो क्या ये इंटेंशन थी इन लोगों की? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया हुआ है, अब जैसे बताते हैं कि जी राहुल गांधी विदेश में है, अपने अपने लोगों को बचा देते हैं, और एक डमी मुख्यमंत्री वहाँ पे इन्होंने बिठाया हुआ है, जिसकी आड़ में पीछे से बैठ के कांग्रेस सारे काम करती है। जब ये देश को एक डमी प्रधानमंत्री देते हैं, डमी मुख्यमंत्री देते हैं, तो उसके इशारा सिर्फ यही होता है कि जी चेहरा उनका लेकिन काम हमारे होते हैं। तो यही हरकत इन्होंने पंजाब में करने की कोशिश करी, और आप यकीन मानिए ईश्वर की इतनी कृपा रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वहाँ से वापस आए। तो ये कांग्रेस का जो चेहरा है ये पर्दाफाश हो चुका है, और देश की जनता कांग्रेस के इस कुकृत्य को अच्छे से समझ गई है।
और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इस बात का सबक भी सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है पंजाब सरकार को, जहां एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते मैं नहीं जा पाया पीएम को रिसीव करने, वहीं दूसरे ही दिन पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे वो भी बिना मास्क के। तो क्या ये प्री प्लान था? क्या उन्हें पता था कि हमला होने वाला है प्रधानमंत्री पे, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी नहीं पहुंचे? 100% उनको पता था हमला होने वाला है। ये सारा करवाया धरा भी उन्हीं लोगों का है, और अपने अपने जो नेता थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, अब ये टिकैत है, ये सब अलग अलग दिशाओं में, ये पूरी प्लानिंग थी उन लोगों की। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। आप उनको पार्टी से जोड़ के मत देखिए कि वो भाजपा के वो देश के प्रधानमंत्री है। उनके काफिले को आपने ऐसे कैसे रुकवा दिया, और कैसे प्रदर्शनकारी वहां पे पहुंच गए? और वहां पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वहां चाय पी रही है उन लोगों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ। ये एक सोची समझी साजिश थी, ये देश को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी, एक नाकाम कोशिश। इनकी एक गंदी सोच, गंदी मानसिकता खूनी कांग्रेस की प्रदर्शित हुई है इससे, और ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, देश की जनता इनको जरूर जवाब देगी। और राकेश टिकैत जो बयान दे रहे हैं अपना, जब राकेश टिकैत से सवाल किया जाता है तो बोलते हैं बेइज्जती कहाँ हुई है, सुरक्षा में तो चूक हुई है, बस प्रधानमंत्री तो नाटक कर रहे हैं, उन्हें कुछ हुआ थोड़ी है। इस तरीके से बयान दे रहे राकेश। देखिए, गंदी मानसिकता है राकेश टिकैत की भी, ये भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप समझिए उनकी एक गरिमा है, उस गरिमा को हम सबने बनाए रखना है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए विश्व पटल पे आज हमारे प्रधानमंत्री का नाम कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी सुरक्षा में आपने इंटेंशनली चूक करवाई है। वो आपकी इंटेंशन थी, वो तो ये हम माने कि उनका समय बहुत अच्छा था, देश की करोड़ों जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार उनके साथ था कि वो वहां से बच के निकल आए। नहीं तो वहां से पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर था, आप समझिए, फिरोजपुर से पाकिस्तान बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर है, और आपने ये जो नापाक हरकत करने की कोशिश की है वो देश की जनता के सामने आ गया। अब इनका पर्दाफाश हो रहा है, तो अब ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने खुफिया मीटिंग की थी, उस खुफिया मीटिंग का क्या मकसद था? क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद ही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री पर हमला करने पहुंचे। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जब हत्या हुई तो किसी को कुछ पता नहीं चला। सस्पिशियस जो डेथ होती है ना, वो ये कांग्रेस के राज में ही होती है। इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, कई सारे नाम हैं। तो इस तरह की हरकतें कांग्रेस शुरू से करती आई है। खूनी जो कांग्रेस है ना, वो इन सब चीज़ों के लिए पहचानी जाती है। 1984 में भी इन्होंने ये किया। आप ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ नहीं पता चला। कितने सारे पुराने नेता हैं जिनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। अगर आप पुराने इतिहास के पन्ने फरोलना शुरू करेंगे ना, तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और ये आज इतनी बड़ी हरकत इन्होंने कर दी कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। मतलब आप सोचिए कितनी खतरनाक साजिश थी, इतना मतलब खतरनाक साजिश इन्होंने वहां रची। और इनको पता था कि प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, तो उसमें आपने सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर दी। प्रधानमंत्री और भी तो राज्यों में जाते हैं, वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, अभी त्रिपुरा गए, सब जगह वो जा रहे हैं, वहां तो कोई चूक नहीं होती है। तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन गलत थी ना, आपने इंटेंशनली ये सारे काम किए। और अब आप कहते हो जी नाटक करते हैं, ये करते, ये नाटक वो नहीं कर रहे हैं, ये नाटक आपने किया। ये जो नाटक आपने किया ये आपको भारी पड़ने वाला है। देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं इस चीज़ के ऊपर। आज आप देखिए सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह आज प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं वो कोई छोटे मोटे आदमी है? वो देश पे नहीं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं भाई। ये चन्नी वन्नी तो ये सब बेकार के लोग हैं, इनका कुछ नहीं है। इन्ना दा कुछ नहीं होने वाला। और इन्ना ने जो हरकत साढ़े प्रधानमंत्री जी नाल कीती है ਉਹਦੀ जनता जरूर जवाब देगी। और एक इन्होंने होर बहुत गलत काम किया है, इन्होंने पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की है। इन्हों की जी इंटेंशन सी दंगे कराने की, इन्हों की इंटेंशन सी मोदी जी ने वो बचा दिता। इन्होंने पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की। पंजाबी आदमी देश के नाल एक होकर चलता पे इस वेले। उन्होंने किधरे नहीं कहा कि असीं देश के ना, वो देश हित वास्ते काम करता है और वो अपने प्रधानमंत्री के नाल है। उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की है खूनी कांग्रेस ने। गुरु पदवंत सिंह का एक वीडियो भी आ रहा था 3 जनवरी का, जिसमें वो बोल रहे जो भी प्रधानमंत्री का काफिला रोकेगा उसको 80 लाख का इनाम दिया जाएगा। और फिर दूसरे ही दिन एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि 1 साल पुराना वीडियो है, एनिमेटेड, जिसमें काफ़ी सारे किसान संगठन के लोग दिखाए गए हैं। उन खालिस्तानियों को किसानों का नाम दिया गया है और वो प्रधानमंत्री को घेर लेते हैं, उन्हें मारते हैं, पुलिसकर्मियों को भगा देते हैं। और यही इंसिडेंट फिर से दोहराया गया रियल में, जो कि 1 साल पहले ही वो उसका बना चुके थे और अब रियल में वही चीज़ होना। देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग। कांग्रेसियों का
हाथ हमेशा खालिस्तानी जो गतिविधि ने पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री जब पंजाब आएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था क्या? देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो जो किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन चला, उसमें भी विदेशी फंडिंग आई। तो विदेशी फंडिंग किसकी थी, ये कहाँ से आई और कौन इसको यहाँ पे रिसीव कर रहा था? अभी एक रिपोर्ट और आई कि पंजाब के लोग जाना नहीं चाह रहे थे धरनों में, इन्होंने रेट बढ़ा दिया अपना 500 से ज़्यादा, अब उसका 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 हज़ार रुपये इन्होंने लोगों को वहाँ दिए धरने पे बैठने के लिए। तो ये जो इनकी इंटेंशन है ना, ये गलत है। ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गए हैं। जो कांग्रेस है वो इस समय देश विरोधी ताकतों के साथ मिल गई है और उसका नतीजा आपने ये देखा। जो ये सुरक्षा में चूक हुई है, आज तक तो कभी नहीं हुई। 7 साल हो गए देश में हमारे ये प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, मोदी जी, आज तक तो सुरक्षा में कहीं चूक नहीं हुई। तो ये स्पेशली इसी मोमेंट पे, जबकि किसान आंदोलन भी खत्म हो गया, सब कुछ सारे किसानों के जो मुद्दे थे वो भी वापस ले लिए गए और सब जगह ऐसी कोई बात नहीं चल रही। अब इस तरह की चूक करने का क्या मतलब है? इसका मतलब आपको विदेश से ये सब चीज़ें आई, क्या आप विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए? और अभी आप देखिए इसकी जांच चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी छोड़ने वाले नहीं है और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी गृह मंत्री जी से भी कि आप इस मुद्दे की तह तक जाएं कि किस किस ने फंडिंग की थी, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, कौन कौन लोग उस समय जो आंदोलनकारी के नाम पे, आंदोलन जीवी के नाम पे वहां पर खड़े थे, वो कौन लोग थे। इन सब की जांच होनी चाहिए और इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और वहां पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि चन्नी से तो संभलने वाला है नहीं। देखो चन्नी एक डमी मुख्यमंत्री है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। उसके पीछे खेल तो कोई और खेल रहा है ना, तो वो खेल हमें बंद करना है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना है, क्योंकि उसके बस का पंजाब संभालना नहीं है। मैडम आप क्या कहेंगी जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है? पुलिसकर्मी जो थे प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नाश्ता करते हुए नजर आ रहे थे और अभी कांग्रेस सरकार कह रही है कि पूरा ड्रामा कर रहे हैं मोदी जी, पूरा नाटक कर रहे हैं। आई वोंट कॉल इट सिक्योरिटी लैप्स एट ऑल। ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था असासिन करने का, जानबूझ के ही किया गया कि असासिन करने का। तो ये जो है पुलिसकर्मी पहले ही, जो सपोर्टर्स थे उनको तो पहले रोक रहे थे अलग ही और उनके साथ चाय पानी पी रहे थे। तो दिस इज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। तो मतलब ये एक सोची समझी साजिश आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरीके से ब्लेम अभी बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है कि बीजेपी सपोर्टर्स थे वहाँ पर, सारे झंडा लेकर खड़े हुए थे और काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बसों को रोका गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। क्या कहेंगे पूरे मामले में, आपको क्या समझ आया? इसमें तो आप वीडियोस में तो खालिस्तानी नारे लगाते हुए दिखे हैं, तो उसका क्या कहे? वो भी तो घूम रहे थे उसी दिन। जो एंगल है गुरु पतवंत सिंह पन्नू का भी आ रहा है कि उसने 80 लाख का इनाम घोषित किया था जो भी काफिला रोकेगा। हाँ जी, तो हाईवे के बीच में रोकना जहाँ से वो टर्न भी नहीं हो जाए, ये तो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हुआ ना, कि वहाँ से वो वापस ही नहीं जा पाए। तो क्या कड़ा एक्शन आप सोच रही हैं इस पर लेना चाहिए केंद्र सरकार को? इनको सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? क्या कहेंगी, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए पंजाब में? बिल्कुल पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं है तो उत्थे आम लोगों की सुरक्षा होएगी? आम लोग तो उत्थे कोई सुरक्षित नहीं है, तो उत्थे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो पंजाब की सरकार फेल रही है वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने में? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं है तो आम आदमियों की तो मेरे को लगता नहीं है कि वहाँ कोई सुरक्षा है अभी। तो चरणजीत सिंह चन्नी को क्या ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस ने? क्योंकि डिसीजन तो कांग्रेस की तरफ से ही लिए जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, पंजाबी महिलाएं, सब जानती हैं कि किस तरीके से पंजाब की आन बान शान हमारे प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पर पंजाबियों को बदनाम करने का काम जो किया है, जो खालिस्तानी गतिविधियाँ देखी गई है, उसके तहत ये इन लोगों का कहना है कि चन्नी सरकार जो है बिल्कुल विफल रही है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इस पूरे मामले की कड़ी जाँच होनी चाहिए।